जितना बैटिंग टैलेंट और जितने बैटिंग रिसोर्सेज टीम इंडिया के पास हैं, दुनिया में शायद ही कोई टीम हो जो इंडियन टीम की बैटिंग के करीब पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल, एक मैच में तिलक वर्मा मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं तो अगले मैच में हार्दिक पांड्या अपनी टीम को बैटिंग से मैच जितवाते हैं। एक मैच में अभिषेक शर्मा 135 रन की बारी खेलते हैं तो एक सीरीज पहले संजू सैमसन सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को मैच जितवाते हैं। फॉर द कॉन्टेक्स्ट आप ये समझिए कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ये तीनों वो प्लेयर्स हैं जो इस वक्त अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में हैं, लेकिन ये तीनों प्लेयर्स इंडिया के लिए ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल रहे। यानी ये तीनों प्लेयर्स इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। वहां पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स इंडियन टीम के पास मौजूद हैं। यानी इतने ज्यादा बैटिंग रिसोर्सेज हैं कि आप प्रॉपर हर फॉर्मेट की अलग टीम बनाएं, वहां पर अलग इनफॉर्म प्लेयर्स हों जो अपने रिस्पेक्टिव फॉर्मेट में खेलें, वहां रन्स करें, लेकिन उनका इनफॉर्म होना, उनका बैटिंग टैलेंट होने के बावजूद वो दूसरे फॉर्मेट में आकर क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। दिस इज समथिंग विच इज माइंड बॉगलिंग। यानी अभिषेक शर्मा यार यहां 135, 145, 150 केपीएच वाले बॉलर्स को डाउन द ट्रैक आकर कवर के ऊपर से छक्के मार रहा है। संजू सैमसन कट पर बड़ी जबरदस्त बाउंड्रीज मार रहे हैं। तिलक वर्मा सिंगल हैंडेडली मैच जितवा रहे हैं। इन फॉर्म होने के बावजूद इन तीनों प्लेयर्स की ओडीआई क्रिकेट में जगह ही नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास बैटिंग टैलेंट ही इतना है कि ओडीआई में उनके पास डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, उनके डिफरेंट डिफाइंड रोल्स हैं। यानी अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो भाई साइम अयूब हमारे लिए टी20 में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, हम उन्हें वनडे भी खिलाते हैं, हम उन्हें टेस्ट क्रिकेट भी खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उनकी रिप्लेसमेंट का कोई प्लेयर ही नहीं है। और अगर वो इंजर्ड हो गए हैं अब तो आप देखें कि हमारा स्क्वाड ही चैंपियंस ट्रॉफी से 2 हफ्ता पहले या हफ्ता 10 दिन पहले अनाउंस हो रहा है, क्योंकि हमारे पास उनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है। एक तरफ हम हैं कि आप अपने प्लेयर की लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं बना सके, और दूसरी तरफ इंडिया है कि 3 प्लेयर खेल रहे हैं, उनकी जगह बेंच पर बैठे हुए हैं। अभी जायसवाल, अभी रेयान पराग नहीं खेल रहे, अभी शुभमन गिल टी20 क्रिकेट नहीं खेल रहे, अभी श्रेयस अय्यर आईपीएल के विनिंग प्लेयर वो टी20 क्रिकेट नहीं खेल रहे, अभी आईपीएल में सेकंड हाईएस्ट जो है वो फरोख्त होने वाले प्लेयर वेंकटेश अय्यर टी20 क्रिकेट नहीं खेल रहे, ऋतुराज गायकवाड टी20 क्रिकेट नहीं खेल रहे। इतना अबंडेंस है इंडिया में बैटिंग टैलेंट का। और मैं जो हंस रहा हूं वो इस वजह से नहीं हंस रहा भाई कि यानी इतना टैलेंट है, मैं हंस इस वजह से रहा हूं कि ये एक इस तरह की चीज है जो दिमाग बंदे का डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि यार इतना ज्यादा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, ये इतने बड़ी लिस्ट है प्लेयर्स की जिसे आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। बट ऑल इन ऑल इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, इट इज इमेंस, और उसका क्रेडिट जाता है इंडिया के क्रिकेटिंग सिस्टम को। एक वक्त में हमने इंडिया की 4 टीम्स भी देखी, एक इमर्जिंग एशिया कप खेल रही है, एक इंडिया है ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, फिर एक स्क्वाड घर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहा है, फिर एक टी20 का स्क्वाड साउथ अफ्रीका जाके खेल रहा है। तो ये 4 टीम्स का एक साथ खेलना, ये चीज सिग्निफाई करती है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी जबरदस्त बनी हुई है। और आप, अगर पांड्या ने एक दफा कहा था कि हम डिफरेंट टूर्नामेंट्स के लिए डिफरेंट टीम भेजें एंड वी कुड स्टिल एंड अप विनिंग, और बड़े लोगों ने उन पे क्रिटिसाइज किया, उसके बाद इंडिया को एक आध टूर्नामेंट बुरी तरह हारा भी था। लेकिन ये बात हकीकत है, इस बात में कोई शक नहीं है कि द अबंडेंस ऑफ टैलेंट इंडिया में कमाल का है। वहां पर प्लेयर्स को प्रॉपर मौके भी दिए जाते हैं, प्लेयर्स की लुक आफ्टर भी की जाती है, और उनको ग्रेजुअली जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट से आईपीएल और आईपीएल से फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का ए टीम्स का एक्सपोजर भी दिया जाता है। इंडिया ने जिस तरह इंग्लैंड के अगेंस्ट उनको ह्यूमिलिएट करके 4-1 सीरीज हराई है, वो तो एक मैच इंडिया हार गया, वहां परफॉर्मेंस उनकी बुरी थी, लेकिन जिस तरह कल रात वैंखड़े में इंडिया ने परफॉर्म किया, अभिषेक शर्मा ने 135 प्रॉब्ली 12-13 छक्के उन्होंने लगाए, और उन्होंने किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाए। ब्रेडन कार्स कुछ शायद थोड़ा उन्होंने बेहतर स्पेल कर दिया, लेकिन मार्क वुड 145-50 पे बॉल कर रहे हैं, जोफ्रा आर्चर 140-45 पे बॉल कर रहे हैं, और ये बड़े दहशत वाले बॉलर हैं, बड़ा नाम है इनका बड़ा दबदबा है। लेकिन जब आप एक 20-22-25 साल का प्लेयर इनको निकल के मार रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में बैटिंग टैलेंट की और इंडिया में अबंडेंस ऑफ टैलेंट का जो है वो कोई कमी नहीं है। तो इंडिया, आई बिलीव, चाहे रोहित, विराट, जडेजा, अश्विन, ये सब प्लेयर्स, बुमराह नहीं खेल रहे टी20 क्रिकेट, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट और उनका प्लेयर्स, उनका जो सेट ऑफ प्लेयर्स है, उनका जो स्क्वाड है, वो बड़ा सॉर्टेड दिखाई दे रहा है। अब चैंपियंस ट्रॉफी में डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स खेलेंगे, उनकी आप परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, वो भी किसी को
को करीब नहीं आने देंगे। तो ये इंडियन क्रिकेट का एक मंत्रा रहा है कि वो हमेशा से अपने टैलेंट पर इन्वेस्ट करते हैं, अपने टैलेंट को मौके देते हैं, और रिजल्ट आप सबके और हम सबके सामने है।